हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की जनरली हम लोग बात करते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल। मल्टी का मतलब बहुत सारे। सेलुलर का मतलब सेल से। जहाँ पे भी आप लोग सेल की बात कर रहे हो, दैट मीन्स सेलुलर वर्ड आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेलुलर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सेल। तो यूनिसेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, यानी कि उनकी पूरी की पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि उनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि यूग्लिना वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। बहुत सारे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। लेकिन आपकी जैसे बुक में है या आपकी जो भी फ़िलहाल लेवल में है, ये दो एग्जाम्पल्स मेन है जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हम लोग हो गए ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, एनिमल्स आप कह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। अब हम इस टॉपिक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आगे लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो आज हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अमीबा ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अमीबा आप सबने एटलीस्ट नेम तो सुना ही होगा, सो कोई आपके लिए ऐसे बहुत नई बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो शायद आपने ना सुना हो। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अमीबा की। अब हम लोग जो है न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होता है कि अमीबा किस तरह के न्यूट्रिशन को प्रेफर करता है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऐसा न्यूट्रिशन जो बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करता हुआ जाए, यानी कि फूड से जो हमें एनर्जी मिल रही है इसके बीच में जो भी स्टेप्स हो रहे हैं वो वाले स्टेप्स को जो फॉलो करता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड फूड को गेन किया जाए, सॉलिड फूड को लिया जाए, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये कैसे 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, कैसे फूड से एनर्जी मिलती है, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में समझाए हुए हैं। सो आई सजेस्ट यू कि पहले आप उन स्टेप्स को अच्छे से मेरे लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लें सो दैट ये वाला टॉपिक आपको ईजिली समझ आ जाए। सो अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है जो 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग उन 5 स्टेप्स को अमीबा में कैसे फॉलो किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले एक वर्ड आ जाता है हमारे पास, फैगोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस क्या है? देखो, साइटोसिस का मतलब भी क्या होता है? सेल। एंड फैगो का मतलब क्या होता है? फीडिंग। और यू कैन से फीडिंग भी नहीं, वैसे फैगो का मतलब क्या हो जाता है कि जो ईटिंग वाली चीज़ें होती हैं, है ना, कि खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि ड्रिंकिंग, ठीक है, एक हो गया ईटिंग, तो वो चीज़ हो जाती है फैगो, मतलब सीधा निगलना जैसे। तो जो अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक है, लेकिन उसका टाइप जैसे हम लोग बोल देते हैं कि जो अमीबा है उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। दैट मीन्स सेल फीडिंग, वो सेल को निगलता है ना, स्वेलो करता है, वो वाली चीज़ है ये फैगोसाइटोसिस। आपको फ़िलहाल सिर्फ ये याद रखना है कि फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल फीडिंग। जैसे हम लोग आगे आगे करेंगे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मीनवाइल आप ये याद रखिए कि फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ईट अप करना, निगलना, जैसे कि सेल फीडिंग। ठीक है, नाउ फर्स्ट चैप्टर इज इंजेशन। अब हमने ये ऐसे देखना है कि अमीबा कैसे इंजेस्ट करता है फूड को। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या हो रहा है, वो क्या करते हैं इंजेशन के प्रोसेस में? फूड को लेते हैं, कैसे? थ्रू द माउथ, है ना, माउथ के थ्रू वो फूड को ईटन अप कर रहे हैं। लेकिन जो अमीबा है उसमें कोई माउथ या एनस चीज़ें नहीं होती, ठीक है, माउथ ऐसे पर्टिकुलर नहीं होता कि यही वाला जो है आपके पास एरिया है जहाँ से आप फूड को लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। देखो, इस तरह से अमीबा का क्या है, कोई पर्टिकुलर कोई स्टेज तो है नहीं है, ठीक है, इसकी जो बॉडी शेप है इस तरह से है, ठीक है, कैसे भी मतलब आप इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे से बहुत ही हम कह सकते हैं उसकी फ्लेक्सिबल बॉडी है इस तरह से। ये सब जो ये सारे शेप्स क्या है? अमीबा, अमीबा है ये सारे, ठीक है। अमीबा अपनी शेप को कैसे भी इधर उधर कर सकता है। इसका कोई माउथ नहीं है, कोई एनस नहीं है, कहीं से भी फूड को ले लेगा, कहीं से भी फूड को रिलीज़ कर देगा, है ना, यहाँ से ऐसे कहीं से भी, ठीक है। अब यही चीज़ हमने देखनी है, तो फिर वो कैसे करता है ये? तो पहला स्टेप हमारे पास है इंजेशन, यानी कि हमने देखना है कि वो फूड को कैसे ले रहा है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है? अमीबा। अमीबा में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है सारा क्या है? साइटोप्लाज्म होगा। अब ये क्या है? वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है, ठीक है। अब अमीबा करेगा क्या? जब भी इसको लगेगा पानी में कि हाँ इस तरह से मेरे खाने वाला ऑर्गेनिज्म है जो भी उसकी डाइट में है, तो वो करेगा क्या? जैसे सिंपल हमारे पास इस तरह से था ये, ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो जब भी इसको लगेगा कि हाँ कोई ना कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको इसे खाना है, तो वो क्या कर लेगा? इस तरह से अपनी बॉडी को थोड़ा सा चेंज कर लेगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से, जैसे ये फूड है, ठीक है, ये मान लो ये क्या है? फूड है। तो उस फूड को निगलने के लिए वो क्या करेगा? अपने अराउंड इस तरह से कर लेगा अपनी बॉडी को, ताकि वो फूड को इस तरह से इनगल्फ कर सके, ले सके, ऐसे कैप्चर कर सके, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने अराउंड ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है? देखो, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है? फीट। फॉल्स फीट। क्यों हम कहते हैं इसको फॉल्स फीट? क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट है, बाद में ये क्या है, फिर से वापस में जब भी इसको जो भी प्रोसीजर करेगा, मतलब अपनी डाइट लेगा, वापस ये किसी भी फॉर्म में आ जाएगा, है ना, इस तरह की फॉर्म में आ जाए, कैसे भी मर्जी वो अपनी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर इसकी कोई लेग्स है ना, फीट है। तो ये क्या? फॉल्स फीट है, टेम्परेरी फीट है, कुछ टाइम के लिए वो अपनी बॉडी को इस तरह से बना लेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर लेगा, सो दैट वो फूड को क्या कर सके? इनगल्फ कर सके। इस वजह से हम इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये क्या है? स्यूडोपोडिया बना के क्या कर लेगा? इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू क्या अपना फूड को ले लेगा। अब हमारे पास क्या है? ये क्या है? फूड। अच्छा, वाटर लिविंग है, तो वो करेगा क्या? बेसिकली फूड के साथ साथ
कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट को भी ले लेगा। इसकी यानी कि ये जो फूड है इसके साथ क्या है, ठीक है, ये फूड है, इसके साथ क्या है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, थोड़ी बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब ये क्या हो गया, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन का प्रोसेस हो गया। आपको आई गेस शायद अच्छे से ना दिख रहा हो, वेट, ये क्या है, इंजेक्शन का प्रोसेस। अब उसको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है फूड को। जो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस आएगा। अब ये क्या करेगा, इसको क्या है, इसको अंदर लेना है, तो यहाँ से वो क्या कर लेगा, वापस कवर अप कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन के आता है इस तरह से। सेम ये क्या है, न्यूक्लियस। अब इसने क्या किया बेसिकली, देखो यहाँ पे इसको इस तरह से कवर अप कर लिया अपनी बॉडी को, फिर से फ्लेक्सिबल है इसकी बॉडी, तो इसको कवर अप कर लिया। इसको क्या है, यानी कि अपने फूड को क्या है, अंदर ले लिया। अब इसने जो ये फूड को अंदर लिया, ठीक है, साथ में क्या था इसका, वाटर ड्रॉपलेट। तो उस वाटर ड्रॉपलेट को अपने फूड के अराउंड इस तरह से बना लेगा, ठीक है। अब इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। अब क्या है, डाइजेशन के स्टेप में मैंने आपको बताया था, अब ये तो क्या था, उसने अंदर ले लिया। अब डाइजेशन के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी इनसोल्यूबल फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसी इनसोल्यूबल फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि उसको ईजिली डाइजेस्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो अमीबा के केस में क्या है कि जो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म ही है। तो इस साइटोप्लाज्म में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम, अब ये क्या है बेसिकली, जो ये है सर्कल वाला, ये क्या है, वाटर ही है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, डिफ्यूज़न की हेल्प से इसके अंदर चले जाएंगे। डिफ्यूज़न की हेल्प से जो साइटोप्लाज्म के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो इस फूड वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब इस फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस भी हो जाएगा, यानी कि इस वैक्यूल के अंदर ही ये जो इनसोल्यूबल फूड था, इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने एक्ट किया और इसको सोल्यूबल फॉर्म में बना दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन का स्टेप। एब्जॉर्प्शन के स्टेप में अब हमारे पास क्या था, वेट मैं आपको दिखा रही हूँ। न्यूक्लियस, ठीक है। तो डिफ्यूज़न के स्टेप में अब हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास ये सोल्यूबल फूड बन गया, अब इसको हमने क्या करना है, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के यानी कि हर एक सेल को देना है, ताकि जब देखो फूड से एनर्जी मिलती है, ठीक है, जब तक फूड हर एक सेल में नहीं पहुंचेगा तो उससे एनर्जी नहीं बना सकते। इस वजह से अब एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप में क्या करना होता है कि अब जो ये फूड सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको ब्लड के थ्रू जो है सारी बॉडी में सर्कुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखो जो कल मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन, यही होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन के स्टेप में क्या होगा कि इंटेस्टाइनल वॉल है, ठीक है, उसमें के जो है ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड के थ्रू सारे बॉडी के सेल्स में जो है फूड क्या है, सर्कुलेट कर जाएगा। लेकिन इस केस में मैंने आपको क्या बताया, देखो ये क्या है, वाटर वैक्यूल, वाटर वैक्यूल के अंदर क्या हो गया, फूड सॉल्युबल फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये चीज़ की थी हमने। अब इसके अंदर क्या है, एक ही सेल है ये तो, ठीक है, तो एक सेल में इस फूड को सर्कुलेट करने के लिए किसी ब्लड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में तो जो क्या है कि पूरी बॉडी है, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसलिए हमें वहाँ पे क्या ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता हुआ हमारे फूड को पहुँचा दे, इस सोल्यूबल फूड को पहुँचा दे। लेकिन अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें क्या है, ब्लड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे डिफ्यूज़न के प्रोसेस से डाइजेस्टिव एंजाइम्स अंदर गए थे, वैसे ही डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ये जो सोल्यूबल फूड है वो अमीबा के पूरी, ये एक ही सेल है, इसमें क्या है,
खुद ब खुद ही सर्कुलेट कर जाएगा, इस साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट कर जाएगा, चला जाएगा। तो इस यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी हो गया इजीली। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यही कहता है कि क्या करे, वो जो फूड है वो सारे बॉडी सेल्स में चला जाए। यहाँ पे एक ही सेल है तो वहाँ पे जो क्या है, फूड चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता था एसिमिलेशन का प्रोसेस। एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या है कि अब हमने फूड जो है हर एक सेल में चला गया, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या, साइटोप्लाज्म, जिसमें जो हमारा ये सोल्यूबल फूड है वो क्या है, चला गया। अब इस सोल्यूबल फूड से जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या करना है, एनर्जी को क्रिएट करना है। देखो अब यहाँ पे एनर्जी कैसे क्रिएट होगी, थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि सांस लेना, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, ब्रीदिंग। देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब होता है बेसिकली सांस लेना, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। ये जब हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है। बट इनमें फ़र्क है, ये नहीं है कि आप लोग बोल दो कि हाँ ब्रीदिंग का मतलब भी सांस लेना और रेस्पिरेशन का मतलब भी सांस लेना, नहीं। ठीक है, दोनों में एक थोड़ा सा छोटा सा एक अंतर है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिए कि एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू यानी कि ब्रेक डाउन होगा ये फूड, और जिसमें जो है ये इसमें हमें एनर्जी मिल जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, फूड का जो ये सोल्यूबल फूड था ये और ब्रेक डाउन होगा, जो कि यहाँ पे यानी कि इस प्रोसेस में हमारे पास फूड इस इस मैनर में हमारे पास फूड हमें मिल गया कि वो फूड अब क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। बस यहाँ पे हमारे पास जो फूड था वो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। हमने बीच में जो ये स्टेप्स करे फूड को एक ऐसी फॉर्म में लाने के लिए ताकि वो हमें एनर्जी दे सके। तो यहाँ पे इस स्टेप में हमारे पास ये फूड इस फॉर्म में आ गया कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। सिंपली इस प्रोसेस में हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब जो ये एनर्जी है मिल गई तो फिर बस सिंपल है, अब इस एनर्जी से जो है ये अमीबा क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना। ऐसे पहले इतना है, फिर ये क्या होगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है कि इसी लेंथ में ये ग्रो करेगा, जो भी इसका है ना पर्टिकुलर, जितना भी ये ग्रो कर पाएगा उतना ये ग्रो करेगा। और जब इसको हो जाएगा कि यस इससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर सकता, देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 पीसेस, और ये यहाँ पे हमारे पास यानी कि ये रिप्रोडक्शन करेगा, जिससे कि ये क्या है, 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सेम ये प्रोसेस क्या है, आगे चलेगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर 2 डॉटर सेल्स बनेगी, इस तरह से इसका डिवीज़न होता चला जाएगा। अब हमारे पास ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अब एक स्टेप रह गया जिसको हम बोलते हैं ईजैशन। ईजैशन का मतलब क्या है कि देखो एसिमिलेशन प्रोसेस तक हमें एनर्जी मिल गई अमीबा को, एंड देन ये क्या है, ग्रो करेगा, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे हमारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में हो जाता है कि जो है कि अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, ठीक है, हम भी यानी कि ह्यूमन बींग्स है ना, कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ फूड ऐसा है कि जो हम लोग मान लो खा लिया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं है कि उसे ब्रेक डाउन कर सकें। तो इस तरह से तो वो जो ऐसा फूड है जिसको हमारी बॉडी नहीं ब्रेक डाउन कर पा रही है, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं हमारी बॉडी से, है ना, रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर अमीबा भी जो भी वो अपनी वाटर बॉडी में रह रहा है उसमें जो है कोई इस तरह से का वो कोई फूड मटेरियल ले लेता है जो कि उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को ये भी क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। इसका एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, यही चीज़, जैसे वो फूड कहीं से भी ले लेगा वैसे ही जब इसको अपना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर रिमूव करना है तो कहीं से भी किसी भी पॉइंट से वो क्या है उस फूड को एग्जिट कर देगा। यहाँ से वो थोड़ा सा क्या करेगा, यानी कि आप लोग कह सकते हो थोड़ा होल्ड करेगा, लगा लो, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा जो इसकी वॉल है यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या करेगा, इस तरह से आप कह सकते थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेगा, और यहाँ से जो है सारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ
चला जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा, और उसके बाद वो फिर से क्या है, इस अपनी जो मतलब कि बॉडी की ये वॉल है इसको वापस से इस तरह से जोड़ लेगा, और पूरा का पूरा फिर से वो क्या है, अमीबा बन जाएगा। इस तरह से जो है 5 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, ये अमीबा जो है फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, हो सकता है कि जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर्स को नहीं स्टडी किया और डायरेक्ट यही लेक्चर देख रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा लगा हो कि नहीं हमें समझ नहीं आया। तो उन बच्चों को मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर्स देख लें। देखो, उनमें मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से पूरे अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो आई थिंक सो अगर आप वो 3 लेक्चर्स को, जो भी 3-4 लेक्चर्स हैं मेरे पिछले, उनको स्टडी करोगे, उसके बाद इसको आओगे, तो 99% आप लोग जो है अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, सो बेटर है कि पहले आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको, अगर आपने वो 3 लेक्चर अच्छे से स्टडी कर लिए ना, तो इसको समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 50% आपका ये लेक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में हमारे पास हमने बात की, यहाँ पे हमने अमीबा की। ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसने जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना जो फूड लेता है। इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और भी हैं, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल आपको बताया था, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी क्या है, इसी तरह से 5 स्टेप्स को फॉलो करता हुआ अपने फूड को लेता है और उससे एनर्जी गेन करता है। तो ऐसे ही इसे पैरामीशियम का जो डायग्राम है, यानी कि पैरामीशियम जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ इस तरह से होता है। रुको, अच्छे से आपको बना के दिखा रही हूँ। अब ये भी एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये भी वो 5 स्टेप्स को फॉलो करेगा, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा इसका अमीबा से क्या फ़र्क है, बस वो देख लीजिए। पैरामीशियम में क्या है, जैसे अमीबा में तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि उसका कोई माउथ नहीं है। ठीक है, कहीं से भी वो अपना फूड जो है ले लेगा। ठीक है, यही किया था हमने कि जो अमीबा है वो कहीं से भी अपना फूड ले लेगा। ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं है। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा थोड़ा सा आपका। ठीक है, ताकि बुक में आपको बहुत अच्छे से बना हुआ है, आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा। मार्कर की वजह से थोड़ा ऐसा बन गया है, अदरवाइज पेंसिल तो अच्छा बन ही जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पैरामीशियम है, सेम लाइक दैट, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ऐसे ये सब कुछ आप देख लेना। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं उसको समझिए, क्या कि अमीबा में क्या डिफरेंस है, यानी कि अमीबा और इसके न्यूट्रिशन में 1-2 ही डिफरेंस है। ठीक है, बस 5 मिनट और फिर आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगा। है क्या, अमीबा में क्या था, कोई माउथ नहीं था, है ना, नो माउथ हम लोग कह सकते हैं, कहीं से भी वो अपना फूड जो है ले लेगा। ठीक है, लेकिन पैरामीशियम में क्या है, उसका एक पर्टिकुलर है माउथ। ठीक है, कि वो यहीं से ही अपना फूड लेगा, इस तरह से। ये क्या है, पैरामीशियम का माउथ। दिस इज़ व्हाट, पैरामीशियम। इसकी एक पर्टिकुलर जगह है कि यहाँ से ही वो क्या है, फूड को गेन अप करेगा। यहीं से क्या होगा, फूड पार्टिकल क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें जो है ये क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, और यू कैन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो छोटे छोटे मैंने हेयर्स बनाए हैं, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, सिलिया। जैसे अमीबा में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फूड के साथ क्या है, एंटर करेगा, है ना। वैसे ही क्या है, यहाँ पे जो फूड के साथ वाटर एंटर करेगा, तो वो वाटर कैसे एंटर करेगा, थ्रू द हेल्प ऑफ सिलिया। ठीक है, ये क्या है, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ये, यानी कि वाटर को एंटर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कि वाटर एंटर करेगा फूड के साथ। नेक्स्ट ये क्या है, लोकोमोशन में, जनरली ये क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, पैरामीशियम जो है कैसे वाटर में मूव ऑन करता है, लोकोमोशन में जो हेल्प करता है, दैट इज दिस फिंगर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया।
तो सेम वैसे ही जैसे अमीबा में था, वैसे ही पैरामीशियम भी यहाँ से क्या लेगा, अपना फूड लेगा और फिर उसके अंदर चला जाएगा, फूड वैक्यूल बनेगा, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, यही सारे स्टेप्स को वो फॉलो करेगा जैसे कि अमीबा में करते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर एनस नहीं है, लेकिन इसका माउथ है, ठीक है। इसी तरह से वो क्या करेगा, जैसे कि देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, द पैरामीशियम हैज़ थिन हेयर लाइक सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी, जो मैंने आपको बताया। द सीलिया मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली इन वाटर। मूव बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, ऐसे है ना, ऐसे बैक एंड फोर्थ, इस तरह से वो मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। और इस तरह से वो क्या करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। व्हेन द सीलिया प्रेजेंट अराउंड द माउथ रीजन ऑफ द पैरामीशियम मूव बैक एंड फोर्थ, they sweep the food particle present in the water into the mouth of paramecium। सही बात है, जब ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो जैसे देखो अब यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, तो जब इसने बैक किया, ठीक है, और यहाँ पे उसका फूड पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे है ना, तो वो क्या करेगा, इस तरह से जब वो वापस करेगा तो अल्टीमेटली ही उसका फूड जो क्या है इसके अंदर आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जब उसका सीलिया बैक गया फिर वापस आया, तो इस तरह से वो फूड को ईजिली अपनी बॉडी के अंदर ले सकता है, ठीक है। देन दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम विच इज़ कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। बाकी के सारे स्टेप्स जो हैं वैसे ही हैं जैसे कि हमने अमीबा में स्टडी किए थे, सिर्फ इसमें थोड़ा इंजेशन का प्रोसेस डिफरेंस है कि अमीबा में क्या था, देखो थोड़ा सा फिर से देख लो। अमीबा में वो क्या कर रहा था, अपनी बॉडी को कैसे भी इस तरह से क्या कर रहा था, मतलब सूडोपोडिया बना रहा था, और सूडोपोडिया की हेल्प से वो क्या कर रहा था, अपने फूड को इस तरह से इनगल्फ कर रहा था। लेकिन पैरामीशियम में क्या है, वो अपने फूड को क्या करेगा, सीलिया की हेल्प से, जब सीलिया बैक एंड फोर्थ मूव करेगा तब वो क्या है, उसको इस तरह से ले लेगा। बाकी के सारे स्टेप्स सेम हैं जैसे कि अमीबा परफॉर्म करता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सेम वही चीज़, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ पहले वो 3 लेक्चर्स को स्टडी कर लीजिए, देन कम टू दिस लेक्चर, तो आपको 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर फ्रूटफुल लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको भी अच्छे से जो है नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स हैं ईजिली समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने ये वीडियो डाली है और आपका ईजिली जो है सब कुछ कवर अप हो जाए। थैंक यू सो मच।